नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागतम। आइए जानते हैं कि पेंशन में क्या नया अपडेट आया है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सबसे पहले मिलेगा पूरा पेंशन का फायदा, जानने की पूरी खबर। एनपीएस के बारे में आप जानते होंगे। तो पहले सरकार कर्मचारियों के लिए और रिटायरमेंट के बाद सैलरी बार आधार पर पेंशन दी जाएगी। पिछले कुछ समय से ओपीडीएल पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग किया जा रही है, तो जिसके लिए पूरे देश में राष्ट्रीय उत्तर मांग कर जा रही है। तो खास जब चुनाव मौसम आता है तो इस मांग को और बढ़ा जाती है। तो देश के चुनाव माहौलों के बढ़ते हुए पुरानी पेंशन योजना के लिए शुरू मांग हो जाती है। तो सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर संभव है, तो जिस देख कर सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से वापस ला सकती है। तो शायद आपको मन यह सवाल भी आ रहा होता कि न्यू पेंशन स्कीम को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि पुरानी पेंशन योजना स्कीम को फायदा ज्यादा से इसलिए हम पुरानी पेंशन स्कीम के जानते हैं। तो जरूरी देखें, सरकार कर्मचारियों के लिए 200 साल से पहले रिटायरमेंट के लिए बाद में जाती है। तो सरकार कर्मचारियों के लिए भुगतान हिसाब से जाती है। तो और कर्मचारियों के लिए मृत्यु के बाद उनके लिए परिवारों के लिए भी पेंशन सुविधा दी जाती है। तो जिसके पुरानी पेंशन स्कीम को पुरानी कहा जाता है। तो कर्मचारियों के लिए भी ऐसा फायदा मिल रहा है। तो पेंशन योजना के तरह सरकार कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद में पेंशन के रूप के राशि दी जाती है। तो किस तरह अगर सरकार कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद मौत हो जाती है तो वो परिवार के लिए राशि बन जाती है। तो किस तरह सरकार कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य के बाद में एक पेंशन रूप से उन्हें वेतन 50% किया जा सकता है। तो पेंशन की स्कीम कर रही सरकार कर्मचारियों के लिए सैलरी नहीं काटी जाती है। तो तरह 100 कर्मचारियों के लिए 20 साल रुपए तक गारंटी दी जाती है। तो आरबीआई का मानना है कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाता है तो ये पिछले नई साल से बिल्कुल फिर पीछे की ओर जाएगा। इसके बारे में आरबीआई कहा जाता है। तो एक योजना लागू होती है तो यह राज्य आर्थिक स्तर से संभव होगा, तो जिसके लिए विकास कार्यों के बाद में आधा जारी जा सकता है। इस लेखक के आपको बारे में विस्तार रूप से इस आपको नई पेंशन योजना के बारे में पुरानी पेंशन जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त। भारत सरकार ने 2004 से शुरुआत की। तो पेंशन को शुरुआत आज के यह योजना सरकार कर्मचारियों के लिए कही गई थे, तो लेकिन 2009 के बाद में यारदा बढ़ाया दिया गया था। निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इसका लाभ दिया जा रहा है। तो इस तरह आप सभी समझ सकते हैं। तो रिटायरमेंट 1 और रिटायरमेंट 2 रिटायरमेंट होने के लिए एनपीएस पेंशन के तरह 1.7 लाख रुपए टैक्स बिल्कुल मिलेगा। इसलिए हम हर महीने सैलरी के पैसा अटका और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पेंशन इनकम टैक्स भी लगा सकते हैं। तो पुरानी पेंशन योजना के लिए एनपीएस सलमेर के बीच में तुलना कई जाने कर्मचारियों के लिए पेंशन के स्कीम के फायदे मिलने वाले सबसे फायदा होता है तो कि सैलरी के पैसे नहीं कटा, जिसके वह वजह से ये पेंशन रकम भी फायदा होती है। तो और पेंशन में कोई टैक्स नहीं लगता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के स्कीम के फायदे मिलने वाले सबसे फायदा होता है तो कि सैलरी के पैसे नहीं कटा, जिसके वह वजह से ये पेंशन रकम भी फायदा होती है। तो और पेंशन में कोई टैक्स नहीं लगता है।